नमस्कार, आर्या न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रियंका तिवारी। खबरों को विस्तार से जानेंगे, लेकिन उससे पहले बड़ी खबर प्रयागराज से। बड़ी खबर, अतीक के बेटे असद को दफना दिया गया है। पुलिस सुरक्षा के बीच दफना दिया गया है असद अहमद। माफिया अतीक अहमद के बेटे असद को आज प्रयागराज के कसारी मसारी कब्रिस्तान में खाके सुपुर्द कर दिया गया है। वहीं उसके साथी गुलाम को भी दफना दिया गया है। पुलिस की कड़ी सुरक्षा के बीच अंतिम संस्कार की प्रक्रिया पूरी हो गई है। इसको लेकर अतीक अहमद के पुश्तैनी घर से लेकर कब्रिस्तान तक सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे। तो बड़ी खबर प्रयागराज से, जहां पर अतीक के बेटे असद को दफना दिया गया है। इस दौरान पुलिस सुरक्षा कड़ी रखी गई, जिससे कि शाइस्ता वहां पर अगर पहुंचती है तो उन्हें गिरफ्तार किया जा सके। बता दें आपको, प्रयागराज से बड़ी खबर, जहां पर अतीक के बेटे असद अहमद को दफना दिया गया है। खबरों की ओर रुख करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए आज दुनिया के सामने भारत का दृष्टिकोण सामने रखा। विश्व बैंक के कार्यक्रम में बोलते हुए पीएम मोदी ने कहा कि दुनिया को अगर जलवायु परिवर्तन से पार पाना है तो हर एक इंसान को इससे लड़ना होगा। आप भी सुने। दिस इज एन इश्यू close to my heart, and it is great to see it becoming a global movement. Friends, Chanakya, a great Indian philosopher, wrote this over 2000 years ago. Jal bindu nipatena क्रमशः पूर्यते घटः सहेतु सर्व विद्यानां धर्मस्य च धनस्य च स्मॉल ड्रॉप्स ऑफ वाटर व्हेन दे कम टुगेदर फिल अप अ पॉट। सिमिलरली नॉलेज, गुड डीड्स और वेल्थ एड अप ग्रेजुअली। This has a message for us. By itself, each drop of water may not seem much, but when it comes together with many other such drops, it makes an impact. By itself, each good deed for the planet may seem insignificant. But when billions across the world do it together, the impact is huge. We believe that individuals making the right decisions for our planet are key in the battle for our planet. This is the core of mission life. Friends, the seeds of this movement were sown long ago. In 2015, at the United Nations General Assembly, I spoke about the need for behavioral change. Since then, we have come a long way. In October 2022, the UN Secretary General and I had launched Mission Life. The preamble of the outcome document of COP27 also speaks about sustainable lifestyle and consumption. And it is wonderful to see that experts in the climate change arena have also adopted this mantra. Friends, people across the world hear a lot about climate change.
Many of them feel a lot of anxiety because they do not know what they can do about it. They are constantly made to feel that only governments or global institutions have a role. If they learn that they can also contribute, their anxiety will turn into action. Friends, एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। देश में कोरोना ने एक बार फिर से रफ्तार पकड़ ली है। बीते 24 घंटों में कोरोना के 10,753 नए मामले सक्रिय पाए गए हैं। सक्रिय मामलों में जो संख्या बढ़ी है वो 53,720 हो गई है। कोरोना वायरस का खतरा एक बार फिर से बढ़ता जा रहा है। पिछले 24 घंटों में देश में कोरोना वायरस के 10,753 नए मामले सामने आए हैं। इसके साथ ही एक्टिव मरीजों की संख्या बढ़कर 53,720 हो गई है। इससे पहले देश भर में कोरोना वायरस संक्रमण के 11,109 नए मामले सामने आए थे। संक्रमण से दिल्ली और राजस्थान में 3-3, छत्तीसगढ़ और पंजाब में 2-2 और हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, पुडुचेरी, तमिलनाडु, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में एक एक मरीज की मौत के बाद देश में कोरोना वायरस संक्रमण से जान गंवाने वाले लोगों की संख्या बढ़कर 5,31,064 हो गई है। बता दें आपको, कोरोना ने एक बार फिर से रफ्तार पकड़ ली है। एक बार फिर से रफ्तार पकड़ चुका है कोरोना। बीते 24 घंटे में कोरोना के 10,753 नए मामले सामने आए हैं। सीतापुर जनपद में लूट चोरी की घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए पुलिस लगातार अभियान चला रही, लेकिन फिर भी अपराधी हैं कि अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे। हाल ही में पुलिस ने चोरी की 3 घटनाओं का खुलासा किया है, जिसमें पुलिस ने मोटरसाइकिलों सहित ऑटो लिफ्टर बरामद किए हैं। सीतापुर व अपर पुलिस अधीक्षक दक्षिणी महोदय सीतापुर के निर्देशन में चोरी, लूट व नकबजनी के अभियुक्तों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना मछरेटा पर पंजीकृत मुकदमा अपराध संख्या 111/23 के धारा 379-411 के अभियुक्त भीमा उर्फ शोभित पुत्र रामशंकर निवासी पेरिया कोडर थाना मछरेटा को चोरी की मोटरसाइकिल के साथ गिरफ्तार किया गया। उसकी निशानदेही पर छिपा कर रखी गई चोरी की 2 अन्य मोटरसाइकिलें भी बरामद की गईं। उसके विरुद्ध जनपद सीतापुर के विभिन्न थाना क्षेत्रों में आधा दर्जन से अधिक अभियोग चोरी व नकबजनी के पंजीकृत हैं। उसको विधिक कार्रवाई करते हुए सीतापुर में दुष्कर्म के मामले में जेल में बंद कैदी की उपचार के दौरान मौत हो गई। बताते चले कि कैदी को सुबह तबीयत खराब होने पर अस्पताल में भर्ती कराया गया था, लेकिन कैदी की उपचार के दौरान मौत हो गई। हालांकि परिवार वालों ने जेल प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। परिजनों का कहना है कि जेल प्रशासन ने मारपीट के बाद उसे अस्पताल में भर्ती कराया था, जिससे उसकी मौत हो गई है। 3 साल से अंदर है। काहे के मामले में? हमारे लड़का लौड़िया आग बुलाए कि फांसी ले रहा है, 76 महीना बंद कराए दी से रहा है। आज क्या हुआ? आज मार डरिन। कौन? हमारे खेरे जेलर अधिकारी जेल के जत्ते सब रहे, डॉक्टर लोग भले सब मिलकर मारिन। अच्छा। सब मिलकर मारिन, डॉक्टर वाक्टर सब। आप अपने बेटे से कब मिली थी? हम कल ही मिले रहा। क्या बोला? हम अपने बेटा से मिले रहा। हमारे भैया का हमारा कहा, हम कहे ना भैया कहा है, हम कहे ना भाई कहीं नहीं मम्मी ग्वाड़ भैया हमारे दिक्कत है और कुछ नहीं पिलाते है, कहीं नहीं हमारे ग्वाड़ में दिक्कत है। हम कहे ना भैया खाना खाए ले भैया हमारे खाना। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शुक्रवार को एक रैली में ममता सरकार और तृणमूल कांग्रेस पर करारा हमला किया। उन्होंने कहा कि अगले लोकसभा चुनाव में बंगाल की 42 में से 35 सीटें जिताएं, जिससे बीजेपी की वहां पर सरकार बन सके। आप भी सुने। 77 सीटों के साथ हमें 38% वोट दिया। मैं आज बंगाल की जनता को कहने आया हूं
2024 के चुनाव में बाकी की कसर पूरी कर दीजिए। बंगाल में 35 से ज्यादा सीटें भारतीय जनता पार्टी को देकर मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाइए। मुझे बताओ वीरभूम वालों, बंगाल में 35 से ज्यादा सीटें कमल की दोगे क्या? जोर से बोलिए, देंगे क्या? मोदी जी को फिर से प्रधानमंत्री बनाएंगे क्या? ये दीदी और भतीजा का जो जुर्म है ना जुर्म? जोर से बोलो, है ना जुर्म? ये जुर्म को हटाने का एकमात्र रास्ता भारतीय जनता पार्टी है। ये बंगाल को संतरास से मुक्त करने का एकमात्र रास्ता भारतीय जनता पार्टी है। बंगाल में घुसपैठ चाहते हैं आप? चाहते हैं भैया? घुसपैठ चाहते हैं? घुसपैठ रोकने का एकमात्र रास्ता भारतीय जनता पार्टी है। बंगाल के अंदर गौ तस्करी चाहते हैं आप लोग? चाहते हैं? असम के अंदर घुसपैठ भी रुक गई, गौ तस्करी भी रुक गई, क्योंकि असम में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। 24 में 35 सीट दीजिए, मैं बताता हूं 25 की जरूरत नहीं पड़ेगी। 25 के पहले ही ममता दीदी की सरकार कड़ड़ भोस हो जाएगी। दीदी के शासन में बंगाल बम धमाकों का सेंटर बन चुका है। अभी एनआईए ने बीरभूम में 80,000 से ज्यादा डिटोनेटर और 27,000 किलो एमोनियम नाइट्रेट जब्त किया। अगर एनआईए ने न पकड़ा होता तो कितने लोगों की जान बम धमाकों में जाती कोई नहीं गिन सकता। मित्रों, जिस बीरभूम में आजादी के आंदोलन में बहुत बड़ा योगदान दिया, उस बीरभूम को आतंक का सेंटर बनाने का काम ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस ने किया। मुक्ति चाहते हो या नहीं चाहते हो? जोर से बोलो, चाहते हो या नहीं चाहते हो? बम धमाका बंद करना चाहते हो या नहीं चाहते हो? एक गौ तस्करी बंद करना चाहते हो या नहीं चाहते हो? एक घुसपैठ बंद करना चाहते हो या नहीं चाहते हो? भ्रष्टाचार बंद करना है या नहीं है? ये भाई भतीजावाद बंद करना है या नहीं करना है? मुझे बताओ, ममता दीदी कर सकती है? जोर से बोलो, कर सकती है? हाथ ऊपर करो, कर बोलो, कर सकती है? केवल और केवल मोदी जी कर सकते हैं। मैं आप लोगों के सामने गारंटी देकर जाता हूं, भारतीय जनता पार्टी ममता दीदी के ये हिटलर जैसे शासन को नहीं चलने देगी। ममता दीदी, आप भले स्वप्न देख रही हो आपके बाद आपका भतीजा मुख्यमंत्री बने। मैं बीरभूम में बताकर जाता हूं, अगला मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी का बनने जा रहा है। और मित्रों, इसका ट्रेलर 2024 में करना है। बंगाल के अंदर 35 सीटें जीतकर फिर से मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना है। मुझे बताओ, पाकिस्तान को मजबूत जवाब ममता बनर्जी दे सकती है क्या? अरे बताओ, दे सकती है क्या? कश्मीर से आतंकवाद ममता दीदी बंद कर सकती है क्या? केवल और आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने शुक्रवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए ईडी के द्वारा की जा रही आबकारी नीति मामले में जांच पर गंभीर सवाल उठाए। इस दौरान उन्होंने कहा कि अगर इतनी दिक्कत है तो केजरीवाल, मनीष और सत्येंद्र को जहर की पुड़िया दे दो। आप भी सुने।
ईडी की जांच कैसे एक झूठ का पुलिंदा है, इसका एक और सच आपके सामने उजागर करने जा रहा हूं। और मैं आज चाहता हूं कि अगर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में, प्रवक्ताओं में जरा सी भी नैतिकता है तो जितना चिल्ला चिल्ला कर बोले हैं कि मनीष सिसोदिया ने 14 फोन डिस्ट्रॉय कर दिया, मनीष सिसोदिया ने 14 फोन डिस्ट्रॉय कर दिया, आज वो सारे प्रवक्ता हाथ जोड़कर टीवी चैनल पर आप लोगों से माफी मांगेंगे। वो सारे ईडी के अधिकारी जिन्होंने मनीष सिसोदिया को बदनाम किया, जिन्होंने दिल्ली के शिक्षा मंत्री को बदनाम किया, वो आज हाथ जोड़कर टीवी चैनल पर आपसे माफी मांगेंगे। मैं माननीय न्यायालय से भी निवेदन करना चाहता हूं कि ऐसे ईडी अधिकारी जो आपको गुमराह कर रहे हैं, जो आपके सामने गलत तथ्य दे रहे हैं, जो आपके सामने गलत जानकारी देकर जमानतें रद्द करा रहे हैं, उन ईडी अधिकारियों के खिलाफ आपराधिक षड्यंत्र के मामले में कार्रवाई कीजिए और जरूरत पड़े तो ऐसे अधिकारियों को पकड़कर जेल में डालिए। मैं बताता हूं, आप लोगों ने भी सुना होगा, मनीष सिसोदिया ने 14 फोन डिस्ट्रॉय कर दिया, मनीष सिसोदिया ने 14 फोन बर्बाद कर दिया, तोड़ दिया। हम भी जाते थे चैनल पे, हमसे पूछते थे 14 फोन तोड़ दिया, 14 फोन तोड़ दिया। हमने सोचा देखा जाए कौन से 14 फोन है। तो जब उन्होंने, ईडी ने अपनी रिपोर्ट दाखिल की तो ये 14 फोन की जानकारी दी उन्होंने। तो नरेंद्र मोदी जी, मैं आपसे कहना चाहता हूं, भाजपा के लोगों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, अगर इतनी ही नफरत है, हम लोगों को इतना ही जेल में रखना चाहते हो, तो खुलेआम एक मंच लगाकर जहर की पुड़िया बांटना शुरू कर दो। जहर की पुड़िया बांटो कि तुम्हें इस देश में देखना पसंद नहीं करते, लो शिक्षा मंत्री जी जहर खाओ और अपनी जान दे दो, लो स्वास्थ्य मंत्री जी जहर खाओ अपनी जान दे दो, लो केजरीवाल जी हम आपको जिंदा नहीं देखना चाहते, जहर की पुड़िया खाओ जान दे दो, लो संजय सिंह जहर की पुड़िया खा के अपनी जान दे दो। क्यों ये नाटक कर रहे हो? क्यों ये ड्रामे कर रहे हो? ईडी की जांच, ईडी की जांच, ईडी की जांच। 14 फोन डिस्ट्रॉय कर दिया, बर्बाद कर दिया, फलाना कर दिया, ढिमाका कर दिया। क्यों ये सब कर रहे हो? प्रधानमंत्री जी, इतनी नफरत है अगर दिल्ली के शिक्षा मंत्री से, मुख्यमंत्री से, बुलाओ, आपके पास तो बहुत ताकत है, चौराहे पे खड़ा करके गोली मरवा दो, खत्म करा दो सबको। ये चल रहा है इस देश के अंदर। ऐसे जांच एजेंसियां काम करेंगी और तो और माननीय न्यायालय को गुमराह कर रही हैं। न्यायालय जब जमानत रद्द कर रहा है तो इसी को आधार बना रहा है। न्यायालय के जमानत रद्द करने के आदेश में इस बात को उल्लिखित किया गया है कि मनीष सिसोदिया ने 14 फोन डिस्ट्रॉय करके एविडेंस को मिटाए। घर में काम करने वाले चपरासी, क्लर्क, परिवार के लोग, स्टाफ के लोग, उनका IMEI नंबर आप बता रहे हो कि फोन डिस्ट्रॉय कर दिया। तो मुझे इतनी बात कहनी थी और मैं आप लोगों के माध्यम से आप सबसे चाहूंगा, जब ये बातें भाजपा के प्रवक्ता अपने टीवी चैनल पे बोलते थे, जोर जोर से चीखते और चिल्लाते थे, आप उनकी बातों को दिखाते थे। आज उन प्रवक्ताओं, छत्तीसगढ़ के बस्तर संभाग के जगदलपुर मुख्यालय में गुरुवार को भरोसे का सम्मेलन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि बस्तर में पहले गोलियां चलती थी, आज नौजवानों के गीत गूंजते हैं। पहले बस्तर आने से लोग डरा करते थे, आज बस्तर में रोजगार और नवाचार दिख रहा है। आप भी सुने। श्रमिक न्याय योजना के साथ साथ जितने भी वहाँ हाट पारिया है, मोहरिया है, बैगा है, गुनिया है, पुजारी है, सबको 7,000 रुपया सालाना हमने देने का फैसला किया। बस्तर जो दशहरा है, भुगतान वर्षों तक लंबित रहता था, अब कोई भुगतान लंबित नहीं, बल्कि जो मुखिया हैं
उनके भी मानदेय में हम लोगों ने वृद्धि की। तो इस प्रकार से बस्तर के लोगों का विश्वास छत्तीसगढ़ सरकार पर बढ़ा है। इसीलिए भरोसा किसानों का है, भरोसा नौजवानों का इस सरकार पर, भरोसा महिलाओं का, भरोसा आदिवासियों का, भरोसा वहाँ के रहने वाले सारे लोग, सारे समाज को लोग जमीन हमने दी और उसके लिए भवन निर्माण कराया। तो समाज का भी प्रत्येक जाति का भरोसा छत्तीसगढ़ सरकार पे। तो इस प्रकार से जो योजनाएं उसका लाभ लिए हैं और उसका फ़ायदा ये हुआ है कि नक्सल है धीरे धीरे पीछे हटा है। इसमें बड़ी भूमिका सरकार के निर्णयों का तो है, लेकिन इम्प्लीमेंट करने वाले जो हमारे अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, विभिन्न विभाग के लोग हैं, चाहे जिला प्रशासन हो, पुलिस प्रशासन हो, हर विभाग के लोगों ने बड़ी मुस्तैदी से काम किया है और उसमें बड़ी सफलता मिली है। आप राजस्व कोई प्रकरण आप देख लें, एक भी न जाति प्रमाण पत्र का, न बंटवारा, खतौनी, सब हम बस्तर में निपट चुका है। तो इस प्रकार से हर विभाग ने बहुत बढ़िया काम किया है। तो आज नक्सल सिमटते जा रहा है। अबूझमाड़ में भी सैकड़ों लोगों को हम लोग पट्टा दिया है जो आज तक कभी किसी को नहीं मिला था, और उसके कारण जब पट्टा मिल गया तो उसकी उपज की खरीदी भी हो रही है, शासकीय योजनाओं का लाभ भी मिल रहा है उनको, जबकि उसके पहले जमीन में कब्जा था उनका, लेकिन शासकीय योजनाओं का लाभ नहीं मिल पाता था। वो सारी योजनाओं का लाभ मिल रहा था। ये भरोसा का सम्मेलन है और लाखों लोग, मैं समझता हूँ कि इतनी भीड़ कई दशक बाद ये भीड़ देखने को मिली है। प्रियंका जी पहली बार छत्तीसगढ़ में, दूसरी बार, लेकिन बस्तर में पहली बार गई। और बस्तर के लोग जो बड़े बुजुर्ग हैं, महिलाएं हैं, वो इंदिरा जी को आज भी याद करते हैं। और इंदिरा जी के पोती से मिलने लाखों लोग आए थे बस्तर के। और दूसरी बात यह है कि जो भरोसा सम्मेलन हम लोगों ने आयोजित किया, तो इन 4-4.5 सालों में हमने किसानों का भरोसा जीता, आदिवासियों मतलब किसानों का भरोसा, मतलब देश में सबसे ज़्यादा यदि उत्पादन कीमत यदि किसी को मिलता है तो कहीं मिलता है तो छत्तीसगढ़ में, चाहे वो धान हो, चाहे गन्ना हो, कोदो, कुटकी, रागी, इन सब की कीमत सबसे ज़्यादा छत्तीसगढ़ में। इसलिए किसानों का भरोसा छत्तीसगढ़ सरकार पे, कांग्रेसी सरकार पे। दूसरी बात ये है कि आदिवासियों को जल, जंगल, ज़मीन और जो कानून यूपीए सरकार में बनाया, चाहे फॉरेस्ट राइट एक्ट का हो, चाहे पेशा हो, उस सब को हमने लागू किया है। ज़मीनें भी दी और जो लघु अनुपज है उसका समर्थन मूल्य, 65 प्रकार के लघु अनुपज के समर्थन मूल्य हमने न केवल घोषित किया बल्कि खरीदी कर रहे हैं और उसका वैल्यू एडिशन भी कर रहे हैं, और जिससे हजारों लोगों को रोजगार मिल रहा है। शिक्षा के क्षेत्र में लगातार काम कर रहे हैं। स्कूलें जो बंद थी फिर से शुरू किया बस्तर में, और उसके साथ साथ स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी स्कूल की डिमांड सबसे ज़्यादा बस्तर में आदिवासी अंचलों में हमने देखा। उसी प्रकार से मेडिकल कॉलेज के जगदलपुर में था, अब कांकेर में शुरू हो चुका है, और इस साल गीदम के लिए हमने घोषणा की है। मेडिकल सर्विस में आप चाहे हॉस्पिटल की बात करें, प्राइमरी, इस सब हाट बाजार क्लिनिक योजना से पीएससी, सीएससी, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल सबको इतना मजबूत किया है और कोई पद वेकेंट नहीं है, सारी सेवाएं दी जा रही है। मलेरिया और इसी के साथ फिलहाल